हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ का महासंग्राम में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति की सारणी का अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर आपने ये वीडियो अंततः देखते हो तो आप अपनी जिंदगी में इस सारणी को भूलना तो चाहोगे, लेकिन भूल नहीं पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, हमें 0 से लेके यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ 0 से लेके 4 तक गिनती लिख लेनी है। हमने लिख ली है गिनती। अब हमें सबके हर में या सबके बटे में 4 से भाग देना है सब में, और सबको टोपी पहना देना है, मतलब वर्गमूल लगा देना है। लगा दिया हमने वर्गमूल। अब हमने ये वर्गमूल लगा दिया है। अब हमारी त्रिकोणमिति की सारणी बनने के लिए तो तैयार है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा है। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये होते हैं कुछ मानक कोण जिन पे हमें मान निकालना पड़ता है। ये होते हैं कुछ मानक कोण जिन पर हमें मान निकालना होता है। तो यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। तो ये हमारा sin 0 का मान 0 आ गया। अब इसी प्रकार इसको हम 1 का वर्गमूल 1 होगा, वर्गमूल 4 का मान क्या होगा? 2 होगा। 4 किसका वर्गमूल है? 2 का, पता है ना। इसे काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये क्या हो गया? वर्गमूल 1/2। तो 1 पे तो कुछ भी वर्गमूल लगाओ 1 ही आता है, और 2 पे वर्गमूल लगा है तो लगा देंगे हम। ऐसे ही वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 लिखेंगे। वर्गमूल 4 का मान होता है 2, 2 लिख लिया हमने। यहाँ पे 4 से 4 कट गया, क्या आया? 1। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब हमें cos के मान निकालने हैं, cos थीटा के मान निकालने हैं। तो इसी सारणी को हम उल्टा करके लिख लेते हैं। जैसे कि sin 90 का जो मान है वो cos 0 का हो जाएगा। लिख लिया। अब cos 30 का मान निकालना है, तो cos जो sin 60 का मान है वो cos 30 का मान हो जाएगा। और 45 में तो दोनों ही बराबर आएंगे। समझ में आ रहा है? इस टेबल को उल्टा लिख रहे हैं हम इस क्रम में, देखते चलिए। 1 1 वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2, 1 वर्गमूल 2, 1 वर्गमूल 2। अब क्या आएगा? 1/2 आ चुका है। अब इसी प्रकार यहाँ आएगा 0। ऐसे ही हम 10 के मान के लिए, तो हमें 10 से संबंधित एक सूत्र याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो इसी प्रकार हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है tan 0 का मान। तो हम क्या करेंगे? sin 0 बटे cos 0। तो मान रख लेते हैं हम। sin 0 का मान 0/1। 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 0 लिख लेते हैं। अब हमें tan 30 का मान चाहिए, तो इसी प्रकार हम tan 30 का मान निकाल लेंगे। sin 30 बटे में cos 30। sin 30 का मान क्या होता है? हमने क्या निकाला है? sin 30 का मान 1/2 निकाला है। cos 30 का मान निकाला है हमने, वर्गमूल 3/2 निकाला है। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा कि ना कटेगा? 2 से 2 कट गया, क्या बचा? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं,
2 से 2 कट गया, 1/3 बचा है हमारे पास। तो यहाँ पे हम tan 30 का मान 1/3 लिख लेते हैं, है ना। इसी प्रकार से tan 45 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, sin 45 बटे में cos 45। sin 45 का मान हमने 1/2 निकाला है, 1/2 cos 45 का 1/2 निकाला है ना। बस वही मल्टीप्लाई कर देंगे, कट गया, क्या आता है, 1 आ चुका है हमारा। तो हमारा tan 45 का मान हुआ 1। अब हमें निकालना है tan 60 का मान। तो tan 60 का मान बड़ी ही आसानी से निकल आएगा, sin 60 बटे cos 60। sin 60 की वैल्यू क्या निकाली हमने, वर्गमूल 3/2। तो यहाँ लिख लेते हैं वर्गमूल 3/2। cos 60 की वैल्यू निकाली हमने 1/2, लिख लिया हमने। बस अब गुणा कर लेंगे, वर्गमूल 3 गुणे 2 बटे में 2 गुणे 1। क्या आ गया हमारा tan 60 की वैल्यू, वर्गमूल 3 हमारी tan 60 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना है tan 90 का मान। sin 90 बटे में cos 90। sin 90 का मान क्या निकाला है हमने, sin 90 का मान निकाला है हमने 1 और cos 90 का मान है 0, है ना। तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर हमें प्राप्त होता है अपरिभाषित। क्या, अपरिभाषित, जिसे हम अनंत कहते हैं, है ना। तो इसे हम लिख लेते हैं, क्या प्राप्त हो गया हमें, अनंत प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से अब हम इसको भी, जो tan है, जो tan होता है वो cot का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ये सूत्र भी हमें पता होना चाहिए। तो जो cot के मान होंगे वो tan के उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे tan जो cot के मान उल्टे हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, cot 0 का मान, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आता है, अनंत आएगा। कैसे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ अनंत है तो यहाँ अनंत आएगा, है ना। फिर यहाँ पे वर्गमूल 3 tan 60 का मान है तो cot 30 का मान होगा वर्गमूल 3। यहाँ से सारणी को उल्टा लिख लेना है, मैं बिना देखे हमने सारणी को उल्टा लिख लिया, देखिए आप, लिख लिया और ये हमें बिल्कुल सही मान प्राप्त हुए हैं। या फिर इनका उल्टा भी करके देख सकते हैं आप। आया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं हम sec थीटा। sec थीटा किसका उल्टा होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करिए कि sec थीटा किसका उल्टा होता है। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। ओके, तो अब हमें sec थीटा यानी कि sec की वैल्यू फाइंड करनी है। sec के लिए क्या करेंगे, sec 0 का मान कितना होगा, 1/cos 0। cos 0 का मान क्या निकाला हमने, 1, आ गया 1, लिख लेते हैं हम इसी प्रकार से। अब हमें sec 30 का मान चाहिए, sec 30 का मान चाहिए हमें, तो 1/cos 30 हो जाएगा। cos 30 का मान है वर्गमूल 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। ये तो आपको पता ही है। या फिर एक डायरेक्ट है कि आप इसको उल्टा करके लिख दीजिए, 2/3, इसको भी उल्टा करके लिख दीजिए। वर्गमूल 2/1 आएगा, लेकिन 1 तो बटे में लिखा नहीं जाता है ना। इसका क्या होगा, 2/1 होगा, तो इसे 2 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे 0 का उल्टा क्या होता है, बताइए 0 का उल्टा क्या होता है, अभी तो बताया था, परिभाषित, अनंत होता है।
अगर 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित अनंत होगा। ओके, देखिए अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं समझा देती हूँ। जैसे कि 0 का उल्टा करना है हमें, है ना? तो ये 0 है जो अभी तो इस प्रकार लिखा है 0/1, तो अब इसे उल्टा करके कैसे लिखेंगे? 1/0। 0 से किसी संख्या में भाग देने पर अनंत आता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी प्रकार से कॉस के मान, इस सारणी को हम बिना देखे उल्टा लिख देते हैं। यहाँ अनंत है तो यहाँ अनंत लिख देते हैं। यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 लिख दिया, वर्गमूल 2 लिख दिया, 2/√3 लिख दिया। 1 है यहाँ 1 लिख दिया। इस सारणी को हमने बिना देखे उल्टा लिख दिया। ये भी मैं बता देती हूँ, अगर आप सूत्र की सहायता से निकालना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। देखिए मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको ये समझ में तो आया है ना? मैंने ये सारणी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करके इनका मान निकालेंगे। ये मान निकालने से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 तीनों क्लासों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने सारणी की सहायता से मान तो हमने निकालना सीख ही गए हैं, अब उनका इस्तेमाल करना है, हमें यूज करना है। तो साइन 30 का मान क्या निकाला है हमने? 1/2 निकाला, 1/2। कॉस 30 का मान क्या निकाला हमने? वर्गमूल 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल। चलो मैं आपको कैंसिल से भी अच्छा एक मेथड बता देती हूँ, ऊपर नीचे गुणा वाला। 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 से 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना? कट चुका है और हमारा आंसर आ चुका है 1/√3। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। tan 60 का मान क्या निकाला हमने? वर्गमूल 3 निकाला। tan 60 का मान क्या निकाला? वर्गमूल 3। और tan 45 का मान हमने सारणी की सहायता से निकाला है 1। तो इसका उत्तर हमें डायरेक्ट प्राप्त हो चुका है वर्गमूल 3, इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हमने सारणी की सहायता से sec 30 का मान निकाला है। तो sec 30 का मान क्या निकाला हमने सारणी में? 2/√3। और cosec 45 का मान क्या निकाला? वर्गमूल 2। अब यहाँ पे 2/√3 है, यहाँ वर्गमूल 2 अकेला है, तो किसके बटे में कुछ नहीं है? वर्गमूल 2 के बटे में कुछ नहीं है ना, तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं। इसके बटे में 1 मान लिया, इससे कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है, पर आसानी हो जाएगी। 2 गुणे 1 बटे में वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 2। यहाँ पे वर्गमूल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल 2 बार, तो हमारा उत्तर मिल गया वर्गमूल 2/√3, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमूल 2/3। यही हमारा आंसर हो गया। ये स्टेप आपको आशा करती हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 2 बराबर होता है 2 होता है, तो हमें क्या निकालना है? तो वर्गमूल 2 बराबर क्या होगा? 2/√2। यानी कि यहाँ 2 था, यहाँ वर्गमूल 2 था, तो ये 2/√2 बराबर मान क्या था? वर्गमूल 2। तो यहाँ आ चुका है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा, और सारे ही क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।